आज का टॉपिक क्या है? हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम शुरुआत करेंगे भजन संहिता। अगर आप उसकी भजन संहिता निकालें, उसका 65 की 2, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं वचन पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। भजन संहिता 65 की 2, हे प्रार्थना के सुनने वाले। मेरे भाई, यहां पर दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए प्रभु की आत्मा के प्रेरणा से परमेश्वर के आत्मा ने उसके मन में एक बात डाली। उस बात के द्वारा वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, अगर आप एक और वर्जन देखें, एनआईवी की बाइबल में देखें, एनआईवी इंग्लिश की बाइबल है, उसमें लिखा है गॉड आंसर्स प्रेयर। यहां पर सुनने वाले लिखा है, पर मेरे प्रभु वहां पर यह लिखा है प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। कितने लोग आएंगे? सब प्राणियों का मतलब मेरे प्रियो, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, सब मजहब के लोग प्रभु के पास आएंगे। यह प्रार्थना दाऊद ने परमेश्वर से की थी और प्रभु के आत्मा ने प्रकट किया बेटा भविष्यवाणी के रूप में कि सब प्राणी परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सुनने वाले का मतलब पता क्या है? उत्तर देने वाला। हिब्रू में इसका मतलब टू हेयर इंटेलिजेंटली, मतलब बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है जो आप उससे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। आज उसने मुझे भेजा है ये बताने के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए और यहां पर बैठने वालों के लिए, कि परमेश्वर जो तेरा परमेश्वर है, जिसको तूने अपना जीवन दिया है, जिसके पास तू आई है, जिसके पास तू आया है, वो कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो कोई आम परमेश्वर नहीं है, वो कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, वो पूरी धरती को बनाने वाला परमेश्वर है और तेरी प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज के बाद दुआएं, आपकी प्रेयर्स परमेश्वर सिर्फ सुनेगा ही नहीं, उत्तर देगा। मेरे प्रियो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक विजन आया। प्रार्थना करते करते मेरी वाइफ विजन में दिखाई दे रही है और कहती है 1 मिनट में परमेश्वर उत्तर देगा। आप हजारों साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, वो 1 मिनट में हजारों साल की प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। आप कहेंगे हम 1000 साल के हैं नहीं। हाँ, आपके पूर्वज, उसके पूर्वज, उसके पूर्वज प्रार्थना कर रहे थे कि लोग बचाए जाएं। उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी परमेश्वर 1 मिनट में देने की शक्ति रखता है। मेरे प्रियो, आप कहते हो पास्टर फास्टिंग रख के मैं बहुत पतला हो गया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हो गया हूं, मगर कोई उत्तर नहीं आया है। पर इसका मतलब यह नहीं कि उत्तर आएगा नहीं। इसका मतलब यह है 1 मिनट में हो सकता है परमेश्वर तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर 1 मिनट में दे दे। पर वो कहता है 1 मिनट में उत्तर आएगा। प्रार्थना चाहे 1 साल लग गए करते, 2 साल लग गए, 10 साल लगे, मगर जब उत्तर आएगा 1 मिनट के अंदर उत्तर आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कोई आम परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आप किसी ऐसे के पास नहीं आए जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो चल नहीं सकता। मेरे प्रियो, वो सुनता भी है और देखता भी है और उत्तर भी देता है। और आज तुझे उत्तर देने आया है वो। आज स्वर्ग से उसने वचन भेजा है, जा मेरे बेटे इन लोगों को बता दे, इनका परमेश्वर कोई आम परमेश्वर नहीं है, इनका परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो आप भजन संहिता उसकी 66 पढ़ें, भजन संहिता 66 की आप अगर 19 पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान सुनना। भजन संहिता 66 की 19, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, और ध्यान सुनना, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है।
परंतु परमेश्वर ने सुना है। यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर कोई बहन है प्रेजेंटली जो कहती परमेश्वर लगता मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, लगता प्रभु ने सुना नहीं है। पर प्रभु ये बोल रहा है मेरी बेटी, तुझे ही नहीं सबको बोल रहा है कि परमेश्वर ने सुना है। परमेश्वर ने तेरे आंसू देखे हैं, उसने तेरी प्रार्थना को सुना है उसने। हालेलुया। इसीलिए आज मुझे ये बोला जाके ये प्रचार करना, तेरी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर ने। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। प्रभु का दास दाऊद कहता है परंतु परमेश्वर ने सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। मेरे प्रियो, बैरियों से घिरा है, वो तकलीफों में घिरा है, मगर प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसको एक बात पता लग गई थी, जो मेरा परमेश्वर है ना, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जिसकी मैं सेवा करता हूं ना, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज नहीं तो कल वो उत्तर जरूर देगा। मेरे प्रियो, राजा दाऊद एक चरवाहा था, प्रभु ने उसका अभिषेक किया राजा होने के लिए। उसके बाद और मुसीबतें आई, उसके अपने खिलाफ हो गए, कई लोग छोड़ के चले गए। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं पास्टर जी जब अभिषेक मिलता है सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा कई बारी है, कई बारी जब प्रभु आपका अभिषेक करेगा ना, कुछ लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। जब प्रभु आपका राजा होने के लिए अभिषेक करे, हो सकता है आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो जाएं। राजा दाऊद के भाई उससे जलन रखने लगे, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा अभिषेक आ गया? राजा होने का, कि तू राजा बनेगा एक दिन इजराइल देश का। और जो उस देश का राजा था वो उससे नफरत करने लगा। बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मगर हुआ पता क्या? जो अभिषेक आया था ना, वो खत्म नहीं हुआ। लोग छोड़ के चले गए, खत्म नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हम साउल के साथ रहेंगे, दाऊद के साथ नहीं रहेंगे। पर मेरे प्रियो, हर मुसीबत में, हर हाल में दाऊद ने एक चीज नहीं छोड़ी। उसको पता था मेरे ऊपर अभिषेक परमेश्वर ने किया है, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करनी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसको पूरा यकीन था मेरा परमेश्वर उत्तर देगा। चाहे मेरे तरीके से उत्तर ना दे, चाहे वो तरीका मेरा ना हो, वो तरीका कोई और हो, मगर वो उत्तर देगा। वो उत्तर देगा। मेरे उत्तर दिया, वो राजा बन गया। इसीलिए वो लिखता है परमेश्वर सब प्राणी तेरे पास आएंगे, क्योंकि तू प्रार्थना का सुनने वाला है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उसने दाऊद की प्रार्थना सुनी है तो आपसे क्या दुश्मनी है उसकी? आपसे कोई लड़ाई हुई है? कोई आपने बहुत महापाप किया? किसी को गोली मारी है क्या? किसी का घर उजाड़ दिया क्या? कोई व्यभिचार किया है क्या? तो आपकी क्यों नहीं सुनेगा वो? आपकी क्यों नहीं सुनेगा वो? आपकी सुनेगा, जरूर सुनेगा, 100% सुनेगा, पक्का सुनेगा, और सुन के उत्तर देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है उत्तर देना। परमेश्वर का एक स्वभाव है, आज आपको बताता हूं। प्रभु के बहुत सारे स्वभाव हैं, मैं प्रभु के बारे में बताता रहता हूं। उसका बड़े बड़े काम करने का स्वभाव है। एक और सुनो, उसका प्रार्थना का उत्तर देने का स्वभाव है। प्रार्थना का उसको पता है तुझे बच्चा चाहिए, उसको पता है ये दुष्ट आत्मा तुझे परेशान कर रही है, उसको पता है तू किस हालत में जा रहा है, उसको पता अगले महीने किस्त देनी है, उसको पता है अगले महीने ये करना है, उसको पता है, और वो राइट समय पे उत्तर देगा, क्योंकि वो कौन सा परमेश्वर है? उत्तर देने वाला। उसने सुना है, तुम्हारी प्रार्थना को इग्नोर नहीं किया। लिखा है धर्मी जन की दुहाई पर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। आपकी प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर के कान लगे हुए हैं, वो बड़े ध्यान से सुन रहा है, एक एक शब्द सुन रहा है। कल मैं आज बताता हूं, आज रात में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैंने अगले महीने ये करना है, परमेश्वर कैसे होगा? आज वो आया और मुझे कहता चिंता मत कर, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगा।
कुछ चिंता मत कर, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगा, मतलब मैं उत्तर दूंगा बेटे, मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला है, और एक भविष्यवाणी है, किसी को पुत्र देने वाला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता 102 की 17 पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 की 17 पढ़ेंगे। ये सब वर्ष आपको मैं बताना चाहता हूं कह क्या रहे हैं। भजन संहिता 102 की 17 ध्यान से सुनना, क्या लिखा। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। क्या लिखा है, सारे पढ़ेंगे अगर किसी के पास बाइबल है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। क्या करता है? मुंह फेर नहीं लेता, ऐसे नहीं करता। अच्छा, ये लाचार आदमी प्रार्थना कर रहा है, ऐसे कर लो। वो ऐसे, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, उसका मुंह उधर होगा ना, तो ऐसे कर लेगा। क्या प्रार्थना कर रहा है? किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया। वो किसकी प्रार्थना की ओर करता है? लाचार, जो हेल्पलेस है, जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, जिसके कोई साथ नहीं दे रहा है, वो उसकी प्रार्थना सुनता है, उसकी ओर ध्यान करता है। क्यों ध्यान करता है? ताकि उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर दे, ताकि उसकी प्रार्थना का उत्तर दे। मेरे हो सकता है अब्राहम ने उसके पास आने से पहले बहुत बार प्रार्थना की होगी, हे परमेश्वर, काश मेरा खुद का बच्चा हो जाता। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया, और इसहाक नाम का पुत्र दिया। हालेलुया। फिर से बोलता हूं, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया, इसहाक नाम का उसको पुत्र दिया। तो तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा परमेश्वर? आप कहेंगे वो तो अब्राहम था तब सुन ली। हाँ, तू रमेश है इसलिए तब सुन लेगा तेरी। हालेलुया। तू रिक्की है इसलिए तेरी सुन लेगा, तू सुनीता इसलिए तेरी सुन लेगा, तू मनदीप है इसलिए सुन लेगा। ये मत सोचो वो बहुत अच्छे थे और आप बहुत माड़े, बहुत बुरे हो, ऐसा नहीं है। अगर वो उनकी प्रार्थना सुन सकता है तो तुम्हारी प्रार्थना भी सुन के उत्तर देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है उत्तर देना। हालेलुया। क्या लिखा है मेरे प्रियो? कहता वो लाचार की प्रार्थना को मुंह करता है, मुंह फेर नहीं लेता। दुनिया के लोगों की तरह नहीं है। एक दिन मैं यहां जा रहा था, पहले मेरी चर्च में कोई आता था, मुझे देखा मुंह ऐसे फेर लिया। हालेलुया। पास्टर की तरफ मुंह, पहले मुझसे बहुत सारी बरकतें ली, आशीषें ली, अब जब मैं जा रहा हूं मुंह ऐसे फेर लिया। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो ऐसा, तुम ऐसा फेरोगे, परमेश्वर ऐसा फेरेगा। हालेलुया। मेरे हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज मैं चाहता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके मन में यह बात समा जाए, आपकी आत्मा में, आपके दिल दिमाग में। अगर कोई सुबह रात को उठा के थप्पड़ मार के पूछे, बता कौन सा तेरा परमेश्वर? उत्तर देने वाला। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर है? उत्तर देने वाला। कोई उठा के नींद में कहा, अरे कहां जा? परमेश्वर उत्तर देने वाला है, परमेश्वर उत्तर देने वाला है। तेरी आत्मा में ऐसे अगर समा गई ना ये बात, उस दिन से बहुत सारी प्रार्थना के उत्तर आते जाएंगे। देखो, मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, जब भी, चाहे सबके लिए ना आए, मगर बहुतों के लिए प्रार्थना का उत्तर आ जाता है। एक भी प्रार्थना मेरी खुदावन फेल नहीं करता, सिंगल प्रेयर भी नहीं। अभी भी करूंगा, देखना, फेल नहीं करेगा। किसी ना किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कर देगा, करेगा जरूर। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे बड़े एक और निकालेंगे वचन, यशाया उसका 58:9। यशाया 58:9, ध्यान से सुनना। यशाया 58:9। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना
और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। मेरे में परमेश्वर उत्तर देता है, पर कई बार परमेश्वर एक शर्त रख देता है। क्या शर्त रखता है? यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना। यहां पर बैठे कई लोगों की आज तक प्रार्थना का उत्तर पता क्यों नहीं आया? उंगली उठाते हैं। क्या उठाते हैं? उंगली उठाने का मतलब ये नहीं है ऐसे उठा लिया। उंगली उठाने का मतलब क्या है पता है? ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये पास्टर ऐसा करता है, पास्टर रमेश ऐसा करता है, पास्टर रमेश ये बोलता है, पास्टर रमेश ये कहता करो। आप कहेंगे नहीं नहीं पास्टर हम करते नहीं, मेरे 4 कान हैं। मतलब 2 आत्मिक कान है, 2 नहीं नहीं पास्टर जी हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ भी मेरे। अगर आप कुछ ना बोलते, अगर उंगली ना उठाते तो अब तक उत्तर आ गया होता। आप किसी न किसी पर, चाहे वो मुझ पर हो सकता है, चाहे वो किसी और पर हो सकता है, चाहे वो किसी भाई पर, किसी बहन पर, किसी मसीह पर, किसी न किसी पर आप उंगली कर रहे हैं। आज अगर उंगली करोगे ना, पर वो उंगली तो नहीं तोड़ेगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा वो। अगर तू उंगली करना छोड़ेगा नहीं तो तेरा घर नहीं बनाएगा वो। अगर तू उंगली करना छोड़ेगा नहीं तो तुझे आजाद नहीं करेगा वो। अगर तू उंगली करना छोड़ेगा नहीं तो तू प्रार्थना कर, चाहे यहां कर, चाहे जहां मर्जी, चाहे मैं सोचता हूं ये छोड़, यरूशलेम में जहां पैदा हुआ वहां पर जाके कर, तब भी नहीं देगा वो। क्योंकि उसके वचन के खिलाफ वो काम नहीं करता। वो अपने वचन के अंदर रहकर, वचन में होकर काम करता है। वचन से बाहर आप प्रभु से कुछ नहीं करवा सकते और ना करेगा वो। हालेलुया। मेरे प्रभु क्या लिखा है? और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। कई लोग कौन सी बातें बोलते हैं? कौन सी बातें बोलते हैं? उनके मुंह से जब निकलेगा ना, मैं दशमांश नहीं देता तू भी मत देना, दुष्ट बात है ये। मैं चर्च नहीं जाता तू भी मत जाना, दुष्ट बात है ये। मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करता तू भी मत करना। हालेलुया। मैं ये नहीं करता तुम भी मत करो, दुष्ट बातें। मेरे अगर आप दुष्ट बातें बोलेंगे तो जो उत्तर देने वाला परमेश्वर है शायद आपको उत्तर ना दे। मगर अगर तू दुष्ट बातें छोड़ दे तो पता क्या बोलेगा? मैं यहां हूं, मैं यहां। मतलब इसका मतलब क्या है? वो कहेगा बेटे मैं यहां पर खड़ा हूं, चिंता मत कर, घबरा मत, टेंशन मत ले, मैं यहां पर हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तू प्रार्थना करता रहे, मैं सब प्रार्थना का उत्तर दे दूंगा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का अगर आपको पता लग गया ना, कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आप प्रार्थना करनी नहीं छोड़ेंगे। आज कई लोग प्रार्थना करनी छोड़ चुके हैं, इस यहीं पर बैठे, किसी चीज के लिए कर रहे थे अब नहीं करते। क्यों? प्रभु ने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने कहते अब करेंगे नहीं। उनको अब ये मन में विश्वास दिला दिया शैतान ने कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, वो उत्तर देने वाला नहीं है। अगर देने वाला होता तो अब तक दिया क्यों नहीं होता? अब तक दिया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि देगा नहीं। राजा दाऊद से सीखो, जो 13 साल तक इंतजार करता रहा और उसका उत्तर आया। मेरे प्रियो, क्या आप में से एक व्यक्ति ने भी मुझे खड़ा होकर बोले मैंने 13 साल इंतजार किया है? एक भी नहीं होगा। वो 13 साल इंतजार करके भी ये उम्मीद लगा के बैठा है परमेश्वर आज नहीं तो कल राजा बना ही देगा, दुख से निकाल लेगा, मेरे बैरियों को मिटा देगा। 13 साल हो गए। आप में से एक को भी 13 साल, मगर आपने अभी विश्वास छोड़ दिया कि प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। अगर देता होता तो मेरे इस काम को करता क्यों नहीं? मेरे प्रियो, उत्तर मत, प्रार्थना करनी मत छोड़ो, वो उत्तर देना नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा, 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 100% आएगा। लिखा जब तू पुकारेगा वो उत्तर देगा। वो क्या देगा? क्यों उत्तर देगा? क्योंकि वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर आप पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं
अभी तक कोई उत्तर नहीं आया, पास्टर कुछ नहीं पता चल रहा है। अब एक काम करो, फास्टिंग रखो, खुद प्रार्थना में घुस जाओ। क्या पता परमेश्वर आपको दिखा दे, क्या पता डायरेक्ट आपको। एक बारी एक बहन आई, कहती प्रार्थना करो मेरा भाई खो गया। मैंने बहुत प्रार्थना की, मुझे प्रभु ने नहीं दिखाया। तो मैंने उनको समझाया था तुम भी करना, मेरी प्रार्थना पे आप डिपेंड मत रहना, मैं करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे सपोर्ट बनकर खड़ा हूं, पर तुम भी करो। तुम भी, मुझे तो नहीं दिखाया, उसको दिखाया कि उसके भाई का खून निकल रहा है, अपने चर्च में खून निकल रहा है। इसका मतलब पता क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो भाई मर चुका था। प्रभु ने यह दिखाया तेरे भाई का मर चुका है, उसका कत्ल हो चुका। पर मेरे पे मुझे नहीं दिखाया, मुझे दिखाया पता किसको, एवनी को बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाली है, पर जितनी भी करती किया और प्रभु ने उसको दिखा दिया। कई बार मेरे प्रभु मुझे प्रभु ना दिखाए, आपके बेटे के बारे में, बेटी के बारे में, आपके परिवार के बारे में, घबराओ मत, खुद फास्टिंग में घुस जाओ, खुद प्रार्थना करो। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपको लग रहा नहीं उत्तर, तुम घुस जाओ। तुम क्या कर रहे हो, तुम भी प्रार्थना करो। जब दो जने मिलके करेंगे तो जल्दी उत्तर आएगा। अभी एक जोर लगा रहा है, अगर दो जने जोर लगाएंगे तो जल्दी उत्तर आ जाएगा। अगर हमसे नहीं होगा, आगे लिख देंगे प्रार्थना, चर्च के लोग प्रार्थना करेंगे, जल्दी उत्तर आएगा। क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला, बोल के दिखाएंगे, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, आ रहा है कि नहीं कुछ। आज कई लोग प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं, पता क्यों, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। आज चले बाबा के पास चलते हैं, किसी बाबा के पास जाएं, वो जल्दी कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, ये पादरी तो लेट प्रार्थना में बोलेगा जाने के लिए, वो प्रार्थना में भी नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे बैठो, हम जो करेंगे हम करेंगे, आप बैठो, बस आप बैठो, आप आओ, बस हम करेंगे जो करेंगे। ऐसा नहीं होता। एक काम कर सकते हैं, दो कर देंगे, हर काम उनसे नहीं होगा। अगर होते तो दुनिया के सब अमीर उनके पास जाने वाले, कोई गरीब ना होते, सब अमीर होते, क्योंकि हर एक कोई अमीर बनना चाहता है। हर एक कोई, कितने लोग जाते हैं, जाके देखना, कितने कितने करोड़पति बन गए, जाके देखो भाई कितने करोड़ रुपए आ गए तेरे पास। हालत अभी भी वही है। हालेलुया। ऐसा नहीं होता, एक कभी कभार हो जाता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या करना चाहिए, कभी पास्टर प्रार्थना कर रहा नहीं उत्तर, खुद प्रार्थना करो, तुम्हारी भी परमेश्वर सुनेगा। तुम भी उसके बच्चे हो, उसको, उसने तुमको भी बुलाया है, तो तुम्हारी क्यों नहीं सुनेगा वो। खुद प्रार्थना करो, खुद फास्टिंग करो, प्रार्थना में घुस जाओ, प्रभु के पीछे पड़ जाओ, और परमेश्वर देखना जल्दी आपको चीजें क्लियर कर देगा, आपको दिखाई देने लग जाएगा, आपको सुनाई देने लग जाएगा, आपको परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देना शुरू कर देगा। कई प्रार्थना का उत्तर प्रभु एक बारी में देता है, कई प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके देता है। हालेलुया। मेरे एक वचन पढ़ेंगे, इतिहास, पहला इतिहास उसका 4 की 10 और 11 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान सुनना। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसको दिया। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, याबेस नाम का एक व्यक्ति था। जब वो पैदा हो रहा था ना, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा दुख दिया उसने, और वो पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसका नाम याबेस रख दिया। क्या रख दिया? जब बड़ा हुआ होगा तो उसको पता लगा उसके याबेस का मतलब क्या है, दुख देकर मुझे पैदा हुआ ये। मतलब अच्छा नाम नहीं दिया, जो उसने किया वही नाम दे दिया उसको। अभी कई लोग बोलते हैं ये काला है, इसको बोलो काला, ये लंबू, इसको बोलो लंबू। हालेलुया। बोल नहीं देते। उसकी मम्मी ने क्या नाम दे दिया? याबेस। अरे दुख देने वाला, दुखियारा, दुख देने वाला, दुख देकर पैदा हुआ, और बच्चों से ज्यादा दुख दिया इसने। कैसा बच्चा है। आज माँ बाप कहते होंगे, यहां पर होंगे, ये कैसी लड़की है मेरी, बहुत दुख देती है, ये कैसी बेटी, इतना दुख क्यों, तंग क्यों करती है, इतना परेशान क्यों करती है।
आज होगा ऐसा। ये बच्चा इतना परेशान क्यों करता है, ये बेटा इतना परेशान क्यों करता है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है ऐसा कर रहा है, मगर अगर आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक दिन खुदावंद उसी को आपके सामने चमकाएगा। एक दिन उसी के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा। आज शायद वो आपको दुख दे रहा है, पर उसके लिए प्रार्थना करनी मत छोड़ना। टाइम आ रहा है, उसके द्वारा परमेश्वर आपकी इज्जत बढ़ाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मेरे बोले याबेस ने पता कितने सेकंड प्रार्थना की है, कहते हैं सिर्फ 20 सेकंड की प्रार्थना थी। कहा जाता है सिर्फ कितनी सेकंड की, 20 या 25 इतने सेकंड की प्रार्थना की। कहता काश परमेश्वर भला होता तू मुझे सचमुच आशीष देता। दूसरा, मेरा देश बढ़ाता। और तीसरी बात, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। चौथी, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। प्रभु ने लिखा जो उसने मांगा उसे दिया। आपको पता परमेश्वर ने ऐसा किया, एक पूरे शहर का नाम याबेस रख दिया गया। परमेश्वर जो लोग आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं, वो परमेश्वर तेरे नाम को उसी मोहल्ले में ऊंचा करेगा। अगर कोई अमलों में तेरे नाम को बदनाम कर रहा है, बेटे इसी अमलों में तेरा नाम मैं सबसे ऊपर करूंगा। जहां पर आपकी बदनामी हो रही है, परमेश्वर वहीं पर आपको इज्जत भी दिलाएगा, क्योंकि वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। बस प्रार्थना करनी मत छोड़ना और वो उत्तर देगा। याबेस ने प्रार्थना की परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, उसकी हद्दों को बढ़ा दिया। उसकी ऐसे कहूं तो आज के समय अगर आप सेवक हो तो उसकी सेवा को बढ़ा दिया, उसकी बरकतों को बढ़ा दिया, उसके नाम को फैला दिया। अब टाइम आ रहा है तेरा और हमारा और मेरा सबका। परमेश्वर तेरे नाम को फैलाएगा, परमेश्वर तेरे काम को फैलाएगा, परमेश्वर तेरे फाइनेंस को फैलाएगा, परमेश्वर तेरी हद्दों को चौड़ा करेगा, तेरी सीमा को चौड़ा करेगा, तेरी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तेरे मसे को बढ़ाएगा, तेरे अभिषेक को बढ़ाएगा। अगर तूने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं है तो उत्तर देगा, तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाएगा। याबेस की सीमा को बढ़ाया, उसकी आशीष को बढ़ाया। उसकी मां ने उसका नाम गलत रख दिया, मगर उसी नाम को खुदा ने यूज करके बरकत वाला बना दिया। जो शैतान ने तेरे लिए बुराई सोची है, उसी को पकड़कर परमेश्वर तेरे लिए अच्छाई पैदा कर देगा। हालेलुया। आज अगर मेरे बारे में कोई बोलता है पास्टर ऐसा, एटलीस्ट धन्यवाद, सब लोगों के बारे में सबको मेरा प्रचार तो कर रहा है। हालेलुया, मेरा प्रचार तो हो रहा है। पीछे भी किसी ने पाया तो पता नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपोस्टल जी की, आई थिंक प्रोफेट जी की, मेरी भी डाल दी उसमें। ये देखो ये पास्टर फू फू करते हैं। चलो धन्यवाद प्रभु का, मेरा नाम तो फैला रहा है वो। हालेलुया। तो बुराई करने के लिए यूज कर रहा है, परमेश्वर उसी चीज को मेरा नाम महान करने के लिए कर रहा है। कि एक अपोस्टल रमेश डेविड भी है। कोने कोने में फैला दिया। हालेलुया। एक बार एक बहन अमेरिका से देख रही थी मेरा प्रचार। मेरे प्रिय, परमेश्वर आप उसकी बुराई करोगे, वो उसको लेकर उसको और फैला देगा आगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यही परमेश्वर है। अगर तेरी कोई बुराई करेगा, अगर तुझ पर कोई उंगली उठाएगा, उसका तो नुकसान होगा जो उठाएगा, पर तेरा भला हो जाएगा। वो बुरा सोचेगा पर परमेश्वर तेरा अच्छा कर देगा। अगर आप प्रेरितों के काम उसका 4:31 में देखें, जब पतरस को जेल में डाल दिया, उसके बाद बहुत कुछ हुआ मेरे प्रियो। उन्होंने प्रार्थना की, वहां पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा। उसके बाद उन्होंने फिर से प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु ने उत्तर दिया। आगे देखोगे मेरे प्रियो, सब प्रार्थनाओं का उत्तर अगर आप पढ़ोगे, रेवलेशन की किताब में जाके पढ़ना, 8:3 और 4 में लिखा, जितने लोगों की प्रार्थनाएं थी, परमेश्वर ने, एक दूत ने उन प्रार्थनाओं को इकट्ठा किया। उस प्रार्थनाओं का धुआं परमेश्वर के पास पहुंचा और उसी को लेकर स्वर्गदूत ने धरती पर उड़ेल दिया। बड़े बड़े भूचाल, बहुत कुछ होने लगा। आपकी प्रार्थनाएं हिलाने वाली है धरती को। आपकी प्रार्थना में इतना दम अंत के समय में दिखाई देगा। जो लिखा आप पढ़ना जाके वहां। अच्छा एक पढ़ देंगे, थोड़ा सा पढ़ देंगे, अच्छा रहेगा। देखो जेनेसिस से लेकर, मैं अभी बहुत सारे वचन मैं खत्म करता हूं,
बहुत सारे वचन है, मैं खत्म करता हूं। वचन तो बहुत हैं। प्रार्थना, शुरुआत की किताब से लेकर अंत की किताब तक प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया है, देता रहा है। इसका मतलब यह पता क्या है, आज भी देता रहेगा, वो बदलता नहीं है। लिखा यीशु मसीह युगान युग एक जैसा है। मैं पढ़ता हूं प्रकाशित वाक्य 8:3 अब पढ़ना। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगी। आपकी प्रार्थना में पता कितना दम है? भूकंप ले आ सकती है, हिला सकती जगह को। देखो जब चेलों ने प्रार्थना की, लिखा वहां पर वो जगह हिल गई और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। आपको लगता होगा अच्छा मैं भी ये भी पढ़ देता हूं, अच्छा रहेगा पढ़ना ना। प्रेरित तो एक काम उसका 4:31। आप कहेंगे पास्टर जी अपनी तरफ से मत बोलो, वचन से बोलो। 4:31 पढ़ता हूं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। क्या हो गया? और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। वो जगह हिल गई। वहां पर लिखा प्रकाशित प्रार्थना ली, धूपदान ली, प्रभु ने इसको ग्रहण किया। उन प्रार्थनाओं के उत्तर में वहां पर बिजलियां, गर्जन, भूकंप होने लगे। आपकी प्रार्थना में क्या क्या है? एलिया ने प्रार्थना की, बारिश बंद हो गई। एलिया ने प्रार्थना की, 3.5 साल बाद बारिश हुई। आगे पौलुस और सिलास जब जेल में थे, गीत गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मेरे प्रिय हुआ क्या? भूकंप आ गया। आपकी प्रार्थनाएं भूकंप ले आने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा। आज भूकंप आए प्रार्थना के उत्तर का, और तेरे रास्ते खुल जाएं, बंद रास्ते खुल जाएंगे। एक दिन प्रभु ने मुझे दिखाया, मैंने ऐसे किया आत्मा में, जब मैंने ऐसे किया सामने दीवार थी पूरी वूम हिल गई। पर मैं कहा प्रभु ये क्या? कहता मैंने तुझे ना हिलाने वाला मसा दिया है, शैतान की नींवों को हिला देगा। कहता ऊपर से मत देख तू कैसा काला है, गोरा है, चिट्टा है, पीला है, नीला है, अंदर से देख तू कैसा है। ऐसी पावर दी है ना, हिल जाएगा। हालेलुया, हिला देगा शैतान की दुनिया को, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को। हालेलुया मेरे को, क्योंकि हमारी प्रार्थना में ये पावर है। हमको क्या लगता है हमारी प्रार्थना में क्या पावर है? आपको बताऊं, एक सीक्रेट बताऊं? सिगरेट नहीं, सीक्रेट। हालेलुया। खत्म करता हूं बता के, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, घबराओ मत। अभी 1:10 भी नहीं हुए, ऐसा लग रहा कितना टाइम हो गया। ध्यान से सुनो, एक सीक्रेट बताता हूं। प्रभु प्रार्थना क्यों करवाता है पता? हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के अभिषेक को डायरेक्शन देती किधर जाना है। वो सब कुछ हमारे अंदर ही होता है, पर जब आप प्रार्थना करते हो ना, प्रभु ऑलरेडी उत्तर दे चुका होता है हमारी स्पिरिट में। पर जब आप प्रार्थना करते हो, डायरेक्ट करती हैं उसको कि जाना किधर है। जो सामर्थ है ना, सामर्थ वहीं जाती जहां उसको डायरेक्ट करते, जिधर आप रिलीज करते, जिधर आप उसको छोड़ते हैं। कभी आपने देखा मैं हाथ ऐसे करता हूं, दूसरे वाले का हाथ हिलने लगता है। वो डायरेक्ट किया, उसको बोला कि इधर जाओ। जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, वो तो ऑलरेडी जानता मांगने से पहले, फिर प्रार्थना क्यों करवा रहा है हमसे? वो इसलिए करवा रहा है, देखो वो इसलिए करवा रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपके द्वारा उत्तर देता है। उत्तर देगा, पर देगा किसके द्वारा? आपके मुंह के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा। आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है, वो डायरेक्ट करता है, इधर जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे अभिषेक जाना चाहिए, और वही अभिषेक निकलता है, आपके काम को कर देता है। सो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो करते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। दाऊद की प्रार्थना का उत्तर दिया, अब्राहम की प्रार्थना का उत्तर दिया, आगे इसमें पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में सबकी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे प्रिय, याबेस की प्रार्थना का उत्तर दिया, तो रामेश की प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देगा? हालेलुया। मिलता है ना, नाम मिलता है।
हालेलुया। बहुत सारे ऐसी चीजें जो बाइबल में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उत्तर देगा। उसकी बाइबल भी कई चीजों का उत्तर देती है, और वो कई उत्तर अपने दासों के द्वारा, आपके मुंह के द्वारा, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपकी प्रार्थना के द्वारा देता है वो। बोलो यीशु मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे ऑनलाइन वालों के लिए, सभी जहां पर किसी के दर्द हो रहा है और वहां पर हाथ रखे, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। मेरे प्यारे प्रभु, तेरा आत्मा पिता मदद करे, सहायता करे यीशु के नाम में पिता, इन्हें छूना, चंगा करना। मेरे प्यारे परमेश्वर, जो बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं वो करते रहें मेरे प्रभु, वो प्रार्थना करनी ना छोड़े मेरे पिता, क्योंकि तू उनकी प्रार्थना का उत्तर देगा, राइट समय में उत्तर देगा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे शुक्रवार को, भूलिए मत। 4:30 बजे मैं लाइव होऊंगा, फेसबुक पे हो सकता हूँ या यूट्यूब पे। मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें, पोस्टर रमेश डेविड लिखो, पक्का आ जाएगा। तो उस पर क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा दो, ताकि जो भी वीडियो होती है आएगी। जबरदस्त टीचिंग परमेश्वर सिखा रहा है मेरे प्रियो, और आपको बड़े बड़े आपके जीवन में काम करेगा। गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलते हैं। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करें।